आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अरबी के पत्ते की बहुत ही मजेदार और आसान सी रेसिपी। 4-5 अरबी के पत्तों को अच्छे से धोकर सुखा लीजिए। अब इनकी मोटी डंडी काट कर हटा लीजिए। पत्तों के बीच में जो मोटी डंडी हो उसे भी आप काट कर हटा दें। ये सारे प्रोसेस में कर चुकी हूँ और अब इसको साइड पर रखेंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल ले लेना और इसमें हम डालेंगे 1 कप बेसन नाप करके। इसमें हम ये तमाम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर जो मसाले हम इसमें ऐड करेंगे वो है सूजी 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून ऐड करेंगे और भुना जीरा पाउडर हाफ टी स्पून इसमें अमचूर का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स सूखी मिर्च के बीजे, बढ़िया चटपटा टेस्ट आएगा। साथ में डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, इससे कलर भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। हाफ टी स्पून अजवाइन जो है हाथों से क्रश करके डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बेसन के साथ अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा जाता है, इसलिए आपके पास है अगर तो जरूर डालिएगा। साथ में इसमें हम डालेंगे काला नमक स्वाद के अनुसार, सादा नमक स्वाद अनुसार। काले नमक से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब यहाँ पर हम ले रहे हैं नींबू का रस, आधा नींबू मैंने निचोड़ दिया है। इसका जो रस है ये डाल देंगे, है आप फ्रेश नींबू भी इसमें निचोड़ सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे खाने का मीठा सोडा, 2 चुटकी। बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं लेना है, सोडा लेना है, खाने का मीठा सोडा। और चम्मच से सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। तब इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मल पानी डालेंगे जो रूम टेम्परेचर पर रखा होता है, और इसे डाल करके इसका हम एक गाढ़ी कंसिस्टेंसी का घोल बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालने से बेटर में लम्स नहीं पड़ेंगे और ये अच्छी तरह से घुल जाता है। पानी और डालेंगे और इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे। हमने घोल लिया है, गाढ़ी कंसिस्टेंसी का बेटर इतना गाढ़ा बनाना है। ये देखिए इसे हम ऐसे डाल रहे हैं तो ये रुक रुक कर गिर रहा है, बस ये चाहिए हमें। कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, साइड पर रखेंगे। और अब हम ले लेंगे यहाँ पर अरबी के पत्ते। तो 1 पत्ता हमें इसमें से ले लेना है और इसे किचन काउंटर पर रखना है। तब इसमें हम ये जो बेसन का घोल है ये डाल करके और चम्मच से सभी तरफ एक जैसा इसमें लेप कर देंगे। जिस तरह से लेप लगाते हैं ना, जस्ट इसी तरह से। तो थोड़ा मोटा मोटा लेप कीजिएगा, बहुत ज्यादा लेप पतला भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से अच्छे से ले लेना है बेसन और इसमें लेप कर देना है इस तरह। इसके जो किनारे वगैरह हैं हल्के से छोड़ देना है, पूरा लास्ट तक नहीं लेना है, वरना जब आप इसे लपेटेंगे ना तो ये जो है थोड़ा सा बाहर की साइड निकलता है पेस्ट। चम्मच की बैक साइड से इसे अच्छे से फैला देंगे। देखिए एक सा फैल गया है, बढ़िया से लग गया है। और अब हमें एक और अरबी का पत्ता लेना है और इसके ऊपर इसे बिछा लेना है, देखिए इस तरह। और इसे हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे और इसके ऊपर भी ये घोल डाल करके हम इक्वल फैला लेंगे इसे चम्मच की बैक साइड से, बहुत आसानी से फैल जाएगा। सेकेंड पत्ते पे भी इसे हमने अच्छे से फैला दिया। अब ये तीसरा पत्ता भी हमें लेना है और इसके ऊपर इस तरह रख करके और इसके ऊपर भी हम बेसन का घोल डाल करके पूरा, और इसे भी अच्छी तरह से फैला देंगे चम्मच की बैक साइड से। अब इन्हें दोनों साइड से मोड़ लीजिए, देखिए जिस तरह से मैं मोड़ रही हूँ। फिर रोल करने के लिए एक सिरा हल्का सा मोड़ कर आप इस पर थोड़ा सा घोल भी लगा सकते हैं और फिर इसे रोल कीजिए। आप इस तरह रोल को असेंबल कर लीजिए। अब एक भगोने में या कढ़ाई में पानी डाल करके ढककर उबालिए। मैंने कढ़ाई में पहले से 2 गिलास पानी डालकर उबलने के लिए रख दिया था। ये अच्छी तरह से उबल गया है। उबाल आने पर इस पर एक छलनी तेल से ग्रीस करके रखिए। छलनी पर हमने जो अरबी के पत्ते का रोल बनाया है ना, ये रोल रख दीजिए और इसे कवर कर दीजिए। फिर इसे मीडियम हाई फ्लेम पर 20 मिनट तक स्टीम कीजिए। शुरू के 5 मिनट इसे हम हाई फ्लेम पर स्टीम होने देते हैं, फिर फ्लेम को मीडियम करेंगे। 20 मिनट के बाद रोल पूरी तरह स्टीम होकर तैयार हो जाएगा। 20 मिनट के बाद गैस को बंद कर दीजिए। इन्हें निकाल कर हमें ठंडा करना है। रोल के ठंडा होने के बाद हम इसे आधा इंच के मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये रोल अभी गर्म है, आप इसे ठंडा करके काटिएगा। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर फटाफट इसे काट रही हूँ बिना ठंडा किए। अरबी के पत्तों के ये पकोड़े बहुत ही लजीज मजेदार बनते हैं। जो मसाले हमने इसमें मिक्स किए ना, वाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा मन तो अभी से ललचा रहा है इसे खाने के लिए। तो अभी इसे हम खाएंगे, लेकिन इसे पहले हम फ्राई करेंगे। इसे हम बहुत कम तेल में फ्राई करेंगे। तो गैस पर एक पैन रख दीजिए। पैन में 2 टीस्पून या 1 बड़ा चम्मच तेल डाल करके गरम कर लीजिए। गरम तेल में आधा छोटी चम्मच जीरा डालकर आप इसे हल्का सा भून भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिर्फ सिंपल ही फ्राई कर रही हूँ। तेल जैसे हल्का गरम होगा तो इसमें पीस डालकर मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए तलिए। 2 मिनट तलने के बाद इन्हें हमें पलट कर दूसरी ओर से भी 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, या इन्हें ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए और फिर अब इसे हम निकाल लेंगे। बाकी भी इसी तरह से आप तलकर निकाल लीजिए। इस तरह पतोड़ बनकर तैयार हो जाएंगे। इन्हें हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए या टमाटर केचप के साथ, और इनके स्वाद का मजा लीजिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आपने रोल को 20 मिनट तक स्टीम कुक करना है। तलते समय ध्यान रखें ये ज्यादा नहीं तलने हैं। 2 मिनट में पलटकर चेक जरूर कर लीजिए।